ये चिट्ठी बहुत ही दर्दनाक है। एक माँ ने लिखी है, प्रिय वानमे इल्ले संवाददाता को, मैं 5वीं कक्षा पास हूँ। पति 10वीं तक पढ़े हैं, एक कंपनी में काम कर रहे हैं। हमारा 2 साल का एक बेटा है। उसे अच्छी शिक्षा देने की बड़ी इच्छा है। अगर माता पिता पढ़े लिखे हों तभी बच्चा पढ़ सकता है। वातावरण कैसा होना चाहिए? बच्चे की शिक्षा के लिए कितना योग्य होना चाहिए, ये जानना चाहती हैं। बच्चे को पढ़ाना है तो पहली कंडीशन है बच्चे का होना। मैं उनका मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। हर एक बच्चा अच्छा बच्चा है इस धरती पे जन्म लेते समय। अब आपके सवाल का जवाब, यानी उस माँ के सवाल का जवाब इसमें है। यह एक मूर्ति है, एक साधारण सी मूर्ति है। क्या कोई जानता है कि ये किसका लड़का है और उसके माता पिता कितने पढ़े हुए हैं? नहीं, यह सर का एक आकार है जिसे हम प्रधान कार्यालय कहते हैं। यही दिमाग है। इसी दिमाग के अंदर हम जो पढ़ते हैं वो विषय पहुंचते हैं, जो जाकर पंजीकृत हो जाते हैं। शिक्षा का संबंध भी दिमाग से ही है। इसे बताते हुए मुझे एक बड़ी घटना की याद आ रही है। बैंकॉक, जो थाईलैंड की राजधानी है, आपको शायद याद होगा, हम लोग एक मंदिर में गए थे। वहां बुद्ध की एक सोने की प्रतिमा थी। सोने की प्रतिमा 1956 में उस जगह पर पत्थर से बनी हुई एक बुद्ध की प्रतिमा ही थी। जैसे आजकल शहरों में सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है ना, वैसे ही उस सड़क को चौड़ा करते समय उस बुद्ध की प्रतिमा को दूसरी जगह ले जाने के लिए बड़ी क्रेन से उठाने की कोशिश करते हैं। पूरा दिन कोशिश करने के बाद भी कामयाब नहीं हुए, इसलिए रात में काम को बंद कर अगले दिन आएंगे सोचकर चले जाते हैं। उसी रात एक बुद्ध भिक्षु उस प्रतिमा को देखता है कि वो किस स्थिति में है। उसे देखते ही उन्हें एक ऐसा झटका लगा कि उसे उठाने के लिए जहां जहां पे हुक लगाया हुआ था वहां पर दरार पड़ गई है। उन्होंने वो प्रतिमा टूट गई समझकर जब उन्होंने टॉर्च चलाकर देखा तो अंदर से चमक आ रही थी। अगले दिन सुबह जब उसकी परत को हटाकर देखते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर बुद्ध की सोने की प्रतिमा थी। उसे आज आप भी देख सकते हैं, सोने से बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा को। 13 फुट ऊंची और लगभग 7 या 8 टन शुद्ध सोने से बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा, यानी कि प्लेटेड नहीं, गोल्ड प्लेटेड नहीं, और गोल्ड का मोल्ड भी नहीं चढ़ा हुआ था, सॉलिड गोल्ड, गोल्डन बुद्धा। उस बुद्ध की सोने की प्रतिमा का इतिहास जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी आपके द्वारा पूछे गए इस सवाल का सही उत्तर है ये सच्ची कहानी। हजारों हजारों वर्ष पहले इस सोने की बनी हुई बुद्ध मूर्ति की वो पूजा किया करते थे। उन दिनों उस देश का नाम सियाम था, जो आज थाईलैंड है। उन दिनों विदेशी लोग हमारे देश पे आक्रमण किया करते थे और हमारे देश की बहुमूल्य वस्तुओं को लूट कर ले जाया करते थे। उसी तरह उन दिनों बर्मीज एनक्रोशन सियाम आया करते थे। यह जानकर कि बर्मीज अपनी फौज लेकर फिर आएंगे, इसलिए उस देश के राजा ने और वहां के कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर उस सोने की प्रतिमा के ऊपर चिकनी मिट्टी का लेप लगाकर उसे धूप में अच्छी तरह से सुखाकर एक पत्थर की मूर्ति जैसे बना दिया और उसे 15-20 फुट जमीन के नीचे दबा दिया। फिर बर्मीज अपनी फौज लेकर आते हैं, वहां सबको मार डालते हैं। ये बुद्ध भिक्षु, उनके साथी, सभी को मार देते हैं। एक सोने की प्रतिमा थी, उसके ऊपर चिकनी मिट्टी का लेप लगाकर उसे जमीन के नीचे दबा दिया। इस बारे में कोई भी नहीं जानता था क्योंकि कॉन्फिडेंशियल थी, बाद में सीक्रेट बन गई। कई वर्षों के बाद अचानक एक दिन उस जगह की खुदाई हुई। अब हमारे देश में भी कई जगह खोदते समय कई लोगों को कलश में गोल्ड मिला है और कई लोगों को हड्डियां मिली हैं, कपाल मिले हैं। ये सब अपने अपने भाग्य के हिसाब से मिला है। उसी तरह एक बुद्ध की प्रतिमा भी मिलती है, पत्थर से बनी बुद्ध की प्रतिमा जिसकी उन्होंने स्थापना की थी। उसके कई सालों के बाद 1956 में कुदरती उस प्रतिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए जब दूसरी जगह ले जा रहे थे, तब उन्हें पता चला कि एक सोने की प्रतिमा इस मिट्टी की प्रतिमा के अंदर है। एक लेखक ने लिखा है कि हम सब लोगों में भी एक सोने की बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा है। हर एक बच्चा अच्छा बच्चा है। जन्म, उसके माता पिता, इसका कोई कारण नहीं है। अच्छा दिमाग हो तो हर एक बच्चा अच्छी तरह से पढ़ सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। कुछ खरीदते समय उसको इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। एक टेप रिकॉर्ड खरीदते समय ये ऑन है, ये पॉज बटन है, ये रिकॉर्ड बटन है, कहते ही सीधा दिमाग में इसकी सूचना पहुंच जाती है। तो
इस दिमाग की विशेषता को हमें जानना चाहिए। डॉक्टर ग्लेन डोमैन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट कहां रहते हैं? फिलाडेल्फिया। वे 50 वर्षों से एक रिसर्च कर रहे थे। उस रिसर्च के पूरा होते ही उन्होंने कहा कि मनुष्य वर्ग, ह्यूमन रेस को अगर हम देखें तो मानव वर्ग में आने वाले हर एक मनुष्य के दिमाग में कोई भी अंतर नहीं है। अर्थात आइंस्टीन का जो दिमाग था वही दिमाग सभी में है। आप में जो दिमाग है वही दिमाग मुझ में भी है। अच्छे या बुरे दिमाग की बनावट में कोई भी अंतर नहीं है। यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्रेन या पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, वेट ऑफ द ब्रेन, लोकेशन ऑफ द ब्रेन, एवरीबडी शेयर्स द इक्वल अमाउंट ऑफ ब्रेन। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये कांच का बना हुआ ग्लास है। इस कांच के ग्लास में अब मैं एक कंचा डालता हूं, ठीक है? उसी तरह इस कांच के ग्लास में भी मैं एक कंचा डालता हूं, एक और कंचा भी डाल देता हूं। अब आप पूछेंगे ये सब क्या है? ये है इस दिमाग में रहने वाले न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में ही सभी संदेश पहुंचते हैं। तो हार्डवेयर के नजरिए से देखें तो हम सब बराबर हैं। ठीक कितने न्यूरॉन होते हैं आप पूछ सकती हैं? कितने न्यूरॉन पूछे तो 1 लाख होगा। थोड़ा और बढ़िए। 12 लाख। अरे थोड़ा और बढ़िए ना। 20 लाख। 140 करोड़। ओह 140 crores ऑफ न्यूरॉन्स। इस फैमिली को इतना न्यूरॉन देना ही काफी है, इस जाति को इतना न्यूरॉन देना ही काफी है, या इस देशवासियों को इतना न्यूरॉन देना ही काफी है। ऐसा भगवान किसी में अंतर नहीं करते। ऐसा सबको एक समान 140 करोड़। अब क्या आप एक न्यूरॉन के साइज को जानती हैं? एक राय के बराबर होगा। नहीं, आप एक 8 आने के सिक्के का आकार ले लीजिए, उसमें 2.5 लाख न्यूरॉन बैठाए जा सकते हैं। 2.5 लाख न्यूरॉन्स, 2.5 लाख न्यूरॉन्स। हर एक न्यूरॉन में कितनी जानकारी इकट्ठी होती है जानते हैं आप? हर एक न्यूरॉन में 20 लाख संदेश। 20 लाख यानी कि 20 लाख टेलीफोन नंबर्स, 20 लाख फॉर्मूलास, 20 लाख लोगों के नाम। तो 140 करोड़ गुना 20 लाख, अर्थात वो बच्चा, उस माँ का बच्चा भी इतनी पढ़ाई पढ़ने के काबिल है जितना अमीर घर का बच्चा पढ़ने की काबिलियत रखता है। परिस्थितियों का अंतर, कोई अंतर नहीं कोई है। अंतर नहीं। अच्छा बच्चा है, हर एक बच्चा अच्छा बच्चा है। यही रहस्य है। हमारे बहुत से माता पिता क्या सोचते हैं, जिसे मैं सीमित सोच कहता हूँ। मेरा बच्चा पढ़ नहीं सकता है क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। मैंने नहीं पढ़ा इसलिए बच्चा भी नहीं पढ़ेगा, ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल माता पिता को इस सोच से बाहर आना चाहिए। तभी हर एक बच्चे में, हर एक घर में एक अल्बर्ट आइंस्टाइन होगा, हर एक घर में एक अब्दुल कलाम होगा, हर एक घर में एक एम एस सुब्बलक्ष्मी होगी। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप उन माता पिता को बताइए कि उनका बच्चा भी पढ़ सकता है।